तो राधे राधे दोस्तों, कैसन हैं आप लोग। तो फिर से उल्लू बनने के लिए तैयार हैं आप लोग दोस्तों। आज हम ना कमेंट में ना कुछ ऐसी वैसी चीज़ों का रिप्लाई नहीं देंगे और ना ही हम कोई कमेंट पिन करेंगे और ना ही हम अपनी वीडियो में कुछ बकवास करेंगे। पहले हम ना 20 मिनट 30 मिनट 15 मिनट खूब करते थे, लेकिन अब हम सिर्फ टाइटल से ही जवाब दिए दे रहे हैं दोस्तों कि हम ना बोलेंगे कुछ हो नहीं। काश कि आप में से बहुत सारा दोस्त लोग हैं ना, वो बोला है कि आपको किसी को जवाब देने का ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों इसलिए हम ना कुछ जवाब नहीं देंगे और हम ना लिख दिए हैं टाइटल में हम लिख दिए हैं कि दोस्तों आप सही बोले हैं कि अब कुछ मत बोलो तो वक्त देगा जवाब। इसलिए दोस्तों अब मैं चुप रहूँगी। हालांकि दोस्तों ये चीज़ आप बहुत पहले से बोल रहे थे, जब अनीता जी और उनका फैमिली पूरा बाहर था, लेकिन अनीता जी अंजलि आ चुकी हैं तो हम कुछ नहीं बोलेंगे। जब पूरा फैमिली बाहर था तो हम लगातार बोलते रहते थे दोस्तों। काश कि देखिए दोस्तों, ऐसे रेसिपी वाला हमारा रेसिपी कोई देखने नहीं ना आता है। आजकल बहुत सारा यहाँ पे लोग बन गया है रेसिपी दिखाने। हमार कोलवाई से रेसिपी कौन देखेगा, हाँ इतना बड़का बड़का शेफ लोग है। तो भाई इसलिए हम बीच बीच में ये सारी चीज़ें करते रहते हैं। और आज भी हम सिर्फ आलू बना रहे हैं, साथ में लोगों को उल्लू बना रहे हैं। लेकिन टाइटल ऐसा रख दिए हैं कि आप लोग पूरा वीडियो देख डालोगे कि कहीं पर तो कुछ मिलेगा कि मैं कुछ बोलूँगी। वैसे तो मैं बहुत उचक उचक के ना बहुत ज़्यादा जवाब पूछ रही थी और बोल भी रही थी कि देखा दोस्तों जी के ना कहते हैं चोर के दाढ़ी में तिनका, जी के दाढ़ी में तिनका वह है भागवा भगौड़े हैं दोस्तों। लेकिन जब से अनीता जी लौटी हैं तब से दोस्तों मैंने गांठ बांध ली है कि मैं कुछ नहीं कहूँगी, सब कुछ मैं सहूँगी। तो हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। वैसे कुलवाई से आलू की रेसिपी आज आई है। बाहर आलू काटे गए हैं और अंदर गैस पे बनाया गया है और इसके साथ साथ लोगों को मूर्ख भी बनाया गया है। मतलब दर्शकों कमाल है भाई साहब, समझ देखिए। यही दर्शक कब से समझा रहे हैं, बसंती जी के सपोर्टर्स जो कि बसंती जी का भला चाह रहे हैं, काफ़ी दिनों से समझा रहे थे कि बसंती जी आप डेली रेसिपी दिखाइए, अपना दैनिक दिनचर्या दिखाइए, जो भी आप खाना पानी करती हैं। दादाजी को नहला के सिंपति और उनका 4 रोटी दिखा के सिंपति, दादाजी से टेस्ट पूछ के, मतलब पूरा ख्याल रखती हैं दादाजी का, खाने से लेके पीने से लेके दवा दारू सब हर चीज़ का। मतलब दारू वो नहीं कि दादाजी दारू लगा हुए हैं, मतलब कहते हैं ना गांव में कि कहते हैं भैया उनका दवा दारू चल नहीं रहा, कुछ हिसाब किताब ठीक ठाक नहीं। तो कुल मिलाकर दादाजी का पूरा देख रेख किया जाता है, बुजुर्गों का जैसे देख रेख करना चाहिए। तो भाई गांव वाले तो बहुत दिन से कह रहे थे कि बसंती जी ये सब ना ही बोलिए, इस सब बोलने से समस्या बढ़ सकती है आपकी। मैंने कई वीडियोस में इनके कमेंट्स पढ़े हैं, लेकिन बसंती जी चुप नहीं हुई हैं, लगातार तब तक बोलती रही हैं। चुप कब हुई हैं बसंती जी? बसंती जी चुप तब हुई हैं जब भाई साहब अनीता जी घर आ चुकी हैं। अब लोगों को कहीं ना मान लिया। अरे बसंती जी, जब आपके दोस्त बोल रहे थे कि चुप हो जाइए बसंती जी, इस बारे में आपको कुछ कोई रिप्लाई देने का ज़रूरत नहीं है, आप क्यों रिप्लाई देंगी, तब तो बसंती जी आपने कहना नहीं माना और एकदम से आपने कहना मान लिया। इतना सीधी सादी बन गई बसंती जी। तो ये चीज़ ना सब्सक्राइबर के गले उतर रही है और ना ही हमरे सबके। और वैसे भी हम सब हेटर्स की श्रेणी में आते हैं, पर हमें जो लगता है वो फील करते हैं वो बोलते हैं। आपको जो लगता है आप भी फील करिए, वो भी बोलिए आप। तो बताइए दोस्तों कैसा लगा बसंती जी का चालाकी, कमेंट करके अपना जवाब जरूर दीजिएगा। और आज आप सबसे लाइव में बात करके बहुत अच्छा लगा। जिन दोस्तों से बात नहीं हो पाई है, नेक्स्ट टाइम कोशिश करूंगी कि चाहे 10 मिनट के लिए लाइव आऊं, पर मैं आप सबसे बात करूंगी। कुछ लोग आए थे, अनीता परमार जी और भी कुछ लोग आए थे, है ना। तो बहुत अच्छा लगा आप सबसे बात करके। तो हमारी बसंती जी अब एक बात बताइए, पूरा वीडियो उन्होंने ऐसे निकाल दिया है सिर्फ वो रेसिपी बनाने में, और बाद में गोलू को और गोल्डी को खाना देती हैं, वो खाते हैं, उनसे पूछती हैं, फीडबैक लेती हैं। उसके बाद गोलू महाराज जाते हैं अपनी बहन को स्कूल छोड़ने, दादाजी को भी खिला के उनसे पूछा जाता है फीडबैक। यही सारी प्रक्रिया में पूरा वीडियो जो है 9 मिनट 32 सेकेंड का निकल गया। लेकिन टाइटल क्या है कि सही बोले थे दोस्तों, अब मैं कुछ नहीं बोलूँगी। तो इसके बारे में जो टाइटल इन्होंने डाला है, यहाँ कहीं कुछ तो बोलती कि दोस्तों मैंने आपकी सलाह मान लिया है और अब ना मैं कुछ भी पंचौरा नहीं करूँगी, मैं बिल्कुल सीधा साधा वीडियो बनाऊँगा, रेसिपी बनाऊँगा।
लेकिन बसंती जी अब आप ऐसे नहीं पलट सकती। अभी तक आप अन्याय सह रही थी, अन्याय बर्दाश्त कर रही थी, अब आप अपने रिश्तेदारों के बारे में नहीं सोचेंगी? चुप कैसे आप रह सकती हैं? रेसिपी के लिए लोग आपको देखने नहीं आते हैं, पंचौरा जो करते हैं। हालांकि कुछ लोगों ने कमेंट किया है कि जितना उत्पात मचाना मचा लो, 6 तारीख से हम बिग बॉस देखेंगे, तब तुम्हारा लड़ाई झगड़ा देखने नहीं आएंगे। मतलब यार, हमारे कुछ सब्सक्राइबर भी एकदम ऑसम कमेंट कर देते हैं, एकदम सुपर से भी ऊपर। खैर चलिए, बढ़िया है, अपना अपना लॉजिक है। तो कुल मिला के मेरा ये कहना है कि अब क्या इनके रिश्तेदार को कोई समस्या नहीं हो रही। बसंती जी को अब नहीं चाहिए कि उनके रिश्तेदार के ऊपर जो गलत इल्ज़ाम लगा है, उनका जो नाम का उल्लेख किया गया, वो केस वापस लिया जाए। ये बसंती जी अपने रिश्तेदार के साथ गलत क्यों कर रही हैं? क्या अपने रिश्तेदार को भी ये फंसा देंगी? अब इनका मतलब इनकी मदद करने के लिए रिश्तेदार वहाँ से हेल्प कर रहे थे, वो तो यहाँ थे भी नहीं बसंती जी के अनुसार। अब वहाँ से वो दिल्ली से जो भी इनको कॉल पे जानकारी देते कि तुम्हें अब ऐसे करना, तुम्हें अब ऐसे करना, आज ये विक्टिम कार्ड खेलना, कर वो गरीबी कार्ड खेलना, परसों यूँ खेलना है। तो भाई उनका नाम लिखा गया और आप उसके लिए बहुत ही ज़्यादा आक्रोशित थी विगत 6-7 दिनों से। विगत 4-5 दिन से, जब से अनीता जी ने अपने घर के अंदर कदम रखा है, इवन गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है दोस्तों, पीछे एसी चल रहा है, उसके बावजूद हमने बसंती जी का बनाया हुआ आलू खा लिया। सबका अच्छा दिन, हमारा मिर्चा भर दहन, हमरे कान से भैया निकला है मिर्चा, का ही बताएं। देखिए बसंती जी, गलत बात है, आप हमारे साथ ऐसा करा ना करिए हैं। हम आपका रेसिपी की प्रशंसा करते लेकिन आपने करवाई नहीं करा, इतना कड़वा दिया है। वैसे अनीता जी और बसंती जी का ये जो गेम है, अब यहाँ पर बसंती जी थम क्यों रही हैं? सवाल बहुत तीखे हैं। दादाजी भी चुप्पी साधे हैं। दादाजी तो बस 2 चीज़ के लिए मुंह खोलते हैं, एक खाने के लिए और एक बसंती जी का साइड लेने के लिए। अगर बात अनीता जी की होती है, अनीता जी के बच्चे की, तो दादाजी हम कुछ नहीं कहेंगे। पहले तो दादाजी को कुछ सुनाइए नहीं देगा, फिर जब बहुत ज़्यादा लगेगा कि कैमरा हमारे मुँह सटबा नहीं करेगा, तो दादाजी बस एक ही बात बोलेंगे, कहा है कि उस टाइम मैं था नहीं, मैं थोड़ा बाहर गया था वॉक करने। तो भाई ऐसी हैं हमारी प्रिय बसंती जी। मैं तो बस यही कहना चाहूँगी, बसंती जी, ये आपने जो गेम खेला है ना, अब बहुत गंदा गेम है। हम तो आपके रिश्तेदार को न्याय दिलाए के रहेंगे। आपको ना बसंती जी, अनीता जी से केस वापस करवाना चाहिए, उस रिश्तेदार का जो रिश्तेदार यहाँ पर था भी नहीं। ऐसे कैसे अनीता जी, लाला जी उसके ऊपर केस कर सकते हैं? आपको बोलना पड़ेगा, चुप नहीं रहना पड़ेगा। अब काहे चुप आप रहेंगी? क्यों? क्योंकि भाई लाला जी फंसे हैं, उनके बच्चे फंसे हैं, तो आप चुप्पी साधेंगी, उसी में आपकी भलाई है। ज़्यादा से ज़्यादा दिन वो ऐसे अपना अपना दर दर की ठोकरें खाते रहें, है ना, यही लिए आप चुप रहेंगे। वाह रे वाह, क्या ज़माना आ गया है दोस्तों। आपको जाके भर भर के कमेंट करने हैं, बसंती जी को कोई भी अपशब्द नहीं लिखेगा। आप सही तरीके से लिखिए कि बसंती जी, आप अपने भाई के लिए स्टैंड लीजिए, बहुत ज़रूरी है भाई के लिए स्टैंड लेना। और भाई के अलावा जो मौसा जी के लड़के हैं, है ना, उनके लिए भी स्टैंड लेना बेहद ज़रूरी है। ऐसे कैसे उनके ऊपर आरोप लगा है, और इस केस के बारे में काहे बात नहीं करेंगी? जो बसंती 5-6 दिन से पहले लगातार बार बार बस फैसला चाहते हैं, 2 दिन का टाइम दे रहे हैं, यही बसंती जी का 15 दिन पुराना वाला वीडियो जाके देख लीजिए। इन्होंने बोला था कि ऐसे तो होगा नहीं, हमें अपने गोलू के हक के लिए लड़ना होगा, अब ऐसे थोड़े ना कि चलता रहेगा। गोलू महाराज भी बोले थे तब का, हमको ना इनसे कोई वास्ता नहीं रखना, बस हमें फैसला चाहिए कि हमारा कहाँ कहाँ है, हम कहाँ कहाँ पे अपना सामान रख सकते हैं। और अब इनको चुप्पी साधनी है, अब इनको ये पूछना ही नहीं कि हमको सामान कहाँ कहाँ रखना है, हमारे किधर किधर से अब इनको पेपर बनवाना ही नहीं है। देखिए दर्शकों, अभी कुछ ही दिन की बात है, पुरानी बात नहीं कि हम लोग भूल जाएं या आप भूल जाएं। तब जब इतना बड़ा बात हो गया तो अब ये चुप हो गए, क्योंकि इनको लग रहा है मज़ा ले लो भाई, मज़ा ले लो, हमसे तुम टकराए थे, अब देखो तुम कैसे चोर चोर होते हो। तो यही के खातिर अब बसंती जी ने साम दाम दंड भेद अपनाया है। और ये मत सोचिए कि बसंती जी अपने मन से ये सारा कुछ बोल रहे हैं। ऑफ कोर्स एक केस करने से उनके रिश्तेदार का कुछ नहीं होगा। कितना लोग उनके रिश्तेदार के आसपास पड़ोस का बसंती जी का चैनल देखता होगा,
और कितना लोग को एक मतलब अनीता जी से कन्विंस हो गया होगा कि भाई उनका गलती है, उनका इज्जत चला गया है। वो तो सिर्फ भाई यहाँ पर वो जानबूझ के किए जा रहे थे, उनको गाली खिलवाने के तरीके थे। वो पैतरे आजमाए जा रहे थे। लेकिन अब आप समझ जाइए कि वो पैतरा काम नहीं कर रहा है। उन रिश्तेदार ने कहा कोई बात नहीं ना, हम केस कुछ दिन और झेल लेंगे, हमारे को जात थोड़े, हमको थोड़े ना पुलिस आ रही पकड़े कि भैया हमार बेल नहीं होगा। हैं ऐसा कुछ नहीं दीदी, कुछ दिन चुप्पी सा दे रहा हो, इनका थोड़ा मज़ा ले दो। बहुत ज़्यादा उतरा था। यही की वजह से आप सबको क्या कहना इस बारे में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब बसंती जी चुप्पी क्यों साध रही हैं जब पूरा जनता हम सब उनके साथ देने के लिए खड़े हैं। हम तो आज भी बोल रहे हैं कि आप दिखाइए जहाँ पे लाला जी की गलती है, अनीता जी की गलती है। 100% श्योरिटी के साथ बोल रहे हैं, जो सच्चा होगा उसी के लिए स्टैंड लेंगे। क्योंकि ये सारा सोशल मीडिया पे, तो सोशल मीडिया पे ही हम भी बोलेंगे। आप अपने घर का पंचौरा लाएं सोशल मीडिया पे, इसलिए हम आपके पंचौरे में शामिल हो रहे हैं रिएक्शन के रूप में। तो अब हम ना आपको सिर्फ यही बोलेंगे कि आप चुप नहीं रहिएगा, आप बोलिएगा। चुप्पी से ना फिर आपका इतना दिन से जो आपने स्टैंड लिया था अपने गोलू महाराज का ज़मीन जायदाद दिलाने के लिए, फिर उसका घाटा हो जाएगा। अब गोलू महाराज कैसे अकेले लड़ेगा, इतना 4-4 3-3 लड़का बच्चा है। हैं आप ही ने कहा था कि हमारा गोलू तो अकेला, वो 2-2 3-3 है। तो देखिए, एक माँ अपने बेटे के लिए स्टैंड नहीं लेगी तो कौन लेगा। आप चुप्पी मतलब अब गोलू को भी बोलना चाहिए कि मम्मी नहीं, मेरा हिस्सा बांट लगवा दीजिए। कल को हम किससे किससे लड़ते फिरेंगे कि हमारा सामान कहाँ रखना, हमारा बोरी कहाँ रखा, क्या पता फिर से लाला जी बोरी उरी उठा के फेंक दें। तो दर्शकों अब आप बताइएगा कि बसंती जी लड़ें, बसंती जी स्टैंड लें, बसंती जो गेम खेल रही वो गेम ना खेलें। यहाँ पर आपको भी बोलना है बिना कोई अपशब्द के, क्योंकि आपके शब्दों का उचित चयन होना चाहिए। ये आपकी पर्सनालिटी दर्शाता है। आप उचित शब्दों में भी अपनी बात रख सकते हैं, बिना गाली गलौज के, बिना किसी के अपशब्द बोले। तो आपको बस वही शब्दों को तौलना है, फिर बोलना है। कुछ दिन पहले यही बसंती जी के शब्द देखिए कि दोस्तों सब भाग गया है, सब भगौड़ा है, दोस्तों हम इंतज़ार कर रहे हैं, बताइए गरीब को कितना सताया जा रहा है, बताइए दोस्तों उन्हीं का तो है। इतना सब कुछ कितने दिन पहले हुआ था। हाँ इन्होंने ही लिखा था कि दीपक जी को नौकर बना के रखा है, जब काम निकाल गया तो फेंक दिया। लाला जी का ढाबा कितने में बिका है। इतना ही नहीं, इन्होंने ये भी बोला था कि सभी बातों की शुरुआत तो पहले इन्होंने की है, अब मैं जवाब दे रही हूँ और इनके पीछे पीछे आऊँगी, आ रही हूँ तो गलत बोल रहे हो। तो भैया जब आपने इतना लंबा स्टोरी सुनाया था दीपक जी वाली, अनीता जी के अस्तित्व को आपने कैसे मिट्टी में मिलाया था, कोशिश पूरी करी थी, लेकिन अनीता जी के सब्सक्राइबर अच्छे से जानते थे, है ना। उस दिन आपने इतना बड़ा शब्दों का गठन किया, इतना ज़्यादा बड़ी बड़ी बातें करी, और अब एकदम से चुप्पी साध ली आपने। क्यों? क्योंकि अगर आप किसी के चरित्र के बारे में इतनी बड़ी बातें करेंगी तो वो भी तो अपना स्टैंड ले सकते हैं। समझ में आया? तो मैं तो बस यही कहूँगी कि बसंती जी 4 दिन पहले, ये 4 दिन पुराना वीडियो है, तब आप एकदम उत्पात मचा रही थी। आपको 24 मिनट 50 सेकंड का वीडियो आपने देखा होगा, जिसमें इन्होंने का नहीं बोला है। शादी से लेके और लास्ट तक जब इनके भाई बंधु कह रहे थे कि हम छुड़ा लेंगे तुम्हें, तुम्हारा अच्छी जगह शादी कर देंगे, वो तो अपनी भविये के पल्लू से बंधा रहता है, वो सारा बात जब लगाया था उस दिन बड़ा शब्दों का चयन आ रहा था। और अब दोस्तों का बात मान ली है इसी कमेंट में, मतलब इसी वीडियो में कमेंट है, और इससे पहले तमाम वीडियो में इनका कमेंट है, जहाँ पे जाए कि आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं कि कितने सब्सक्राइबर ने इनको मना किया कि ये सब छोड़िए, आपको डेली सफाई देने का ज़रूरत नहीं है। तब नहीं मानी, और अब ये मान गई कि हम तो कुछ नहीं कहेंगे जी, हम तो बस चुप रहेंगे क्योंकि हमारे दोस्तों ने बोला है। दोस्तों की बात पहले नहीं मानी और अब मान गई। आप लोग समझदार हैं, समझ जाइए कि दोस्तों का बात अब काहे माना गया है। समझ में आ ही गया होगा आपको। तो हम तो आज भी कह रहे हैं कि बसंती जी लड़िए। जनता जनार्दन भी तमाम लोग बोल रहे हैं कि भाई आप बोलो, काहे नहीं बोल रहे हो, ये तो गलत बात है, तुम पर अत्याचार हुआ है। और पंचायत वर्ड भूल गई, तुमने ही बोला था कि अनीता जी बाद में नहीं आ रही, छुप रही, पूरे सब भाग गए, भगौड़े हैं, और आज जब वो आ गई है तो भाई तुमको अब मालकिन नहीं ना बनना है,
अब तुमको गांव राव से पूछवाना नहीं है ऑन कैमरा। तुम तो इंटरव्यू कंडक्ट कराने वाली थी गांव लोगों के सामने, हैं? तो भैया आप भी यही बताइएगा, बसंती जी से ज़रा बोलिए, उनको याद दिलाना पड़ेगा। ऐसे थोड़ी कि जब चाहे आप गेम बिछा दें और जब चाहे अपनी बिसाते हटा लें।